दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7 है ये। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे चलते हम लोग टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या कर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका बी ऑप्शन ऐड हुआ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसके यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन जो है 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। आपको बता दें, यह प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। दोस्तों इसे वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियों और कार्य भी बराबर सौंपे गए हैं, जिससे यह बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड हुआ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इसके बारे में। तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम और अथवा सम्मेलन, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में। वही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1972 को। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित 1971 में ईरान में। जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में आया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। दूसरा क्वेश्चन है क्या करा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपको ऐड होगा 1973 में। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। बी ऑप्शन आपको ऐड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियां हैं। जैसे सम्मेलन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। ये स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। तो ये कब हुआ? 1972 में। और निर्णय लिया गया किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मानव विकास एवं पर्यावरण के संबंध में विकास और पर्यावरण के मध्य के संघर्षों को कम करने वाला प्रयास, वहीं प्रशासनिक और विधायी प्रयासों का क्रियान्वयन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की का निर्णय इसमें लिया गया। ठीक है, वहीं हेलसिंकी सम्मेलन तो 1974 में और सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। वहीं लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र में कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध करना रहा। वहीं यूरोपीय वन्य जीव का प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में जातीय संरक्षण पर केंद्रित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य। ये ऑप्शन आपको ऐड होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन स्तर का संरक्षण के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इसमें ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ, जो मॉन्ट्रियल के नाम से जाना जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। रियो सम्मेलन पृथ्वी एक सम्मेलन जिसको बोला जाता है पर्यावरण विकास के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृति जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC का जन्म। वहीं नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश में बाल श्रमिकों को खान में नियुक्त किया जाता है? डी ऑप्शन आपका है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में खदानों में बाल श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में जो है बाल श्रम और बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम के बालकों एवं बालिकाओं को कल कारखानों और खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए नियुक्त करना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा इंडोनेशिया। तो क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीय तापन को कम करना, 1990 के स्तर में 5% की कटौती। वही जोहान्सबर्ग सम्मेलन जिसको रियो प्लस 10 सम्मेलन 2002 में सतत विकास पर विशेष बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। वहीं बाली रोड मैप, नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव व कार्बन प्रदूषण समाप्त को प्राथमिकता। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में, तो विकसित और औद्योगिक राष्ट्र 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती, कम कार्बन अर्थव्यवस्था यानी लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें भी है, दोस्तों जान लेते हैं। जैसे डरबन सम्मेलन कॉप, जिसको कॉप 17 बोलते हैं, 2011 में हुआ। तो डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। दोहा सम्मेलन कॉप 18 ये 2012 में। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण घटाने का प्रयास। वर्षा सम्मेलन कॉप 19 2013 में। वर्षा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 19 पोलैंड की राजधानी वार्सा में संपन्न हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। लीमा सम्मेलन कॉप 20 2014 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त कर विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृति। पेरिस सम्मेलन कॉप 21, इसमें जो है 2015 में आया। ग्रीन तकनीकी के प्रयोग पर स्वीकृति। 2050 तक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 50% कटौती। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है, या एक्ट लिया गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं बच्चे जान लेते हैं। जैसे रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 वर्षों बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका नाम रियो प्लस 20 सम्मेलन कहलाया। इसका थीम हरित अर्थव्यवस्था था यानी ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना, ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व के 196 राष्ट्रों ने आखिर में एक समझौते पर को स्वीकृति प्रदान करी।
इससे पहले समझौता 1997 में क्योटो में हुआ था, जो विकसित देशों के प्रभाव के कारण कानूनी रूप नहीं ले पाया था। अब बता दें, वर्ष 2014 में लीमा में हुए COP20 में सभी देशों ने अपने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताने का लक्ष्य रखा था। 2014 तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। अनुमान है कि 2100 तक, यानी 2100 तक 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेरिस में हुए समझौते ने यदि कानून के रूप में लिए तो सभी देशों को बायोफ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला पर आधारित बिजली उत्पादन बंद करना होगा। वहीं उद्योगों में नवीनतम ग्रीन तकनीकी का प्रयोग करना होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 2016 को न्यूयॉर्क में एक समारोह जो है आयोजित किया गया था। ठीक है। भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। ठीक है। तो भारत में लड़कियों एवं लड़कों के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारण 18 वर्ष एवं 21 वर्ष है। वर्तमान समय में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है पूर्व में 1978 से निर्धारित था, ये के तहत यह लागू है। ठीक है। बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सी ऑप्शन आप करेक्ट, 1986। IEEP का पूर्ण रूप है, बी ऑप्शन आप करेक्ट होगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, या जो है 1975 में अस्तित्व में आया, 1975 में। ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 1972, 1972 में। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, स्टेपीज। दोस्तों, उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में जो है पंपास, वहीं साउथ अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, न्यूजीलैंड में जो है कैंटबरी कहा जाता है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम। ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में अवस्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह संगठन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विरोधी मुद्दों, वाणिज्यिक व्हेलिंग, ओवरफिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर केंद्रित है। अब बताते हैं, ग्रीन पास के 55 से अधिक देशों के कार्यालय हैं। ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 51A। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A पर्यावरण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी रखें।
सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सभी, यानी चाय, रबड़, सहतूत। और हमेशा की तरह दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जिसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम दिया गया है। ये सभी इनको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।